कांग्रेस अब तक प्रियंका गांधी को सीधे चुनावी राजनीति में उतारने से बचती रही है। परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने अब तक ये तरीका अपनाया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी के इस्तीफे देने और इस सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने की घोषणा की, बीजेपी हमलावर हो गई। पार्टी ने इसे परिवार का उत्कृष्ट प्रदर्शन बताया, उत्कृष्ट उदाहरण बताया। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के द्वारा वायनाड की लोकसभा सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ने को सिंहासन सौंपने का ड्रामा करार दिया। राधिका खेड़ा ने इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए अमर उजाला से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस ने आज तक केवल परिवारवाद की राजनीति को ही प्रश्रय दिया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा राजीव से लेकर सोनिया गांधी से लेकर यह परंपरा लगातार जारी है। राहुल गांधी के द्वारा वायनाड की लोकसभा सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि प्राचीन काल में कोई राजा अपना सिंहासन अपने उत्तराधिकारी को सौंपता था। राधिका खेड़ा ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र आ गया है, लेकिन गांधी परिवार अब भी एक राज परिवार की तरह ही व्यवहार कर रहा है और अपना उत्तराधिकारी अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को सौंप रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। राधिका खेड़ा ने कहा कि इसके पहले जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी थी, तब भी उन्होंने इसी तरह के संकेत दिए थे जैसे वो अपना सिंहासन अपने बेटे के लिए खाली कर रही हैं। अब राहुल गांधी भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं और अपनी दूसरी सीट अपनी बहन के लिए छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ये उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी अपमान है जो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी को कांग्रेस में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो वायनाड की सीट से चुनाव लड़ता। यदि राहुल गांधी किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाते तो ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने आगे कहा कि सोनिया गांधी राज्यसभा से सदस्य हैं। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा में पहुंचते हैं तो एक ही परिवार के सदस्य मां, बेटा, बेटी सभी संसद में होंगे। क्या कांग्रेस का कोई दूसरा कार्यकर्ता या नेता नहीं है जो संसद में बैठ सके? ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी अपमान है। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अपनी ही कार्यकर्ताओं पर, उनकी योग्यता पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नेता विश्वविजय सिंह ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए संकेत है, उसे परिवारवाद से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। किसी भी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता 15-20 साल तक काम कर लेता है तो वो लोकसभा, विधानसभा चुनाव का टिकट पाने का श्रेणी जो बनी हुई है उसके लिए योग्य हो जाता है। प्रियंका गांधी ने 1996 में चुनाव में ही अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू किया था। लगभग 25 साल से वो पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने लंबे समय तक जनता, महिलाओं के संघर्ष की जो बातें की। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही। ऐसे में अब पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं तो इस परिवारवाद के शब्द को वहां थोपना ठीक नहीं है। विश्वविजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी में भी अनेक ऐसे नेता हैं जिनके कई सदस्य राजनीति में हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह राजनीति में हैं। इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को लोकसभा से टिकट दिया गया, जबकि इससे पहले उनकी राजनीतिक भूमिका कोई नहीं थी। वसुंधरा राजे सिंधिया, रमापति त्रिपाठी, कल्याण सिंह, इन सब के बेटे राजनीति में अपने माता पिता की वजह से हैं। क्या इसे परिवारवाद नहीं कहा जाएगा? उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के हर सदस्य ने लंबे समय तक जनता की सेवा की है, उसके बाद कोई पद ग्रहण किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस के इस बचाव के बाद उस पर ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। आगे भी लगातार सोनिया, राहुल और प्रियंका के संसद में रहने पर सत्ता पक्ष से हमला किए जाने वाला ये जो मामला है ये बार बार आएगा। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी प्रियंका गांधी को वायनाड से न उतारती तो भी गांधी परिवार पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता ही। ऐसे में यदि पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव में उतारती है तो उसे इसका कुछ लाभ मिलता है, तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इससे कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि वायनाड से गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे नेता को चुनाव लड़ाया जाता तो विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल जाता कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया है, जबकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से जनता की सहानुभूति बनी रहेगी। इसके साथ ही गांधी परिवार के सदस्य के होने के नाते दक्षिण में भी कांग्रेस की पकड़ रहेगी, मजबूत रहेगी। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो रायबरेली और वायनाड दोनों जगह सेवा करेंगी। राहुल गांधी ने यह बात कही कि वायनाड और रायबरेली दोनों को 2 सांसद मिले हैं। इस तरीके की चर्चा फिलहाल अभी प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने तक, बाय इलेक्शंस होने तक, परिणाम आने तक लगातार होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उस बीच कांग्रेस पार्टी छोड़कर गंभीर आरोप लगाकर वहां से आई राधिका खेड़ा ने जमकर
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरा है और प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर इसे पूरी तरह से उत्कृष्ट परिवारवाद की परिभाषा उदाहरण जैसी बात कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।